अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा नफीस, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमारे पास एक क्लाइंट अपीयर हुए जिनको एक ऐसी बीमारी थी जो उनके किसी भी लैब टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में और किसी भी उनके एक्स्ट्रा में नहीं थी। ऐसी कौन सी बीमारी है जो टेस्ट में नहीं आती? उनकी जो अलामात थी वो ये थी कि दिल का बहुत ज़्यादा धड़कना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा हाथों में पसीना, और मुझे उनका ये कहना था कि मुझे मैदे में जलन है जो मुसलसल है और वो हर टाइम होती रहती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग महसूस होती है, बीमारी का खौफ, मौत का खौफ। और अब वो अपने इतने ज़्यादा लैब टेस्ट करवा चुके थे, डिफरेंट ईसीजी और अपने एक्सरा वगैरह करवा चुके थे डिफरेंट फिजिशियंस के पास, उनके पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी थी, लेकिन उनका कहना ये था कि मुझे ऐसी बीमारी है जो अब मेरे फिजिशियंस को भी समझ नहीं आ रही। और अब वो कुछ डॉक्टर्स के पास जाने से भी घबरा रहे थे कि मुझे डॉक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं और उनको मेरी प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि मुझे कौन सी बीमारी है। इस बीमारी को हम कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो हमारे बहुत से पेशेंट्स, हमारे बहुत से क्लाइंट्स को इर्द गिर्द के लोगों को होती हैं। बार बार डॉक्टर के पास जाना और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अपने आप में ढूंढते रहना कि मुझे ये भी बीमारी है, मुझे ये भी बीमारी है और मुझे ये भी बीमारी है। तो इसको हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इस बीमारी का जो पेशेंट है किसी भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास बहुत देर के बाद अपीयर होता है, क्योंकि वो अपने दूसरी बीमारियां ढूंढते रहते हैं, डिफरेंट फिजिशियंस के पास जाते रहते हैं, तो वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसको माहिर नफ्सियात, साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। अगर तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, वो 4 साल से 5 साल से इस प्रॉब्लम में है, तो हम उनको डिफरेंट थेरेपी से और मेडिकेशन से साइकेट्रिस्ट उसको ट्रीट करते हैं। अगर आपके नज़दीक आपके अगर कोई प्यारे इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ, घबराहट और ये अलामात हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनकी मदद करें। आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें और उनके लिए उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।